Good morning, everyone. We have done our chapter fractions. So, in today's class, we will first revise the whole chapter. जो भी हमने अभी तक पढ़ लिया है हम सारा रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं. And then from the next class, from tomorrow, we will start our new chapter, that is money. So, let's revise our chapter fraction. So, सबसे पहले how do we write a fraction? ठीक है, फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं. ये चॉकलेट है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में. एंड इस चॉकलेट के अगर मैं देखूँ 4 इक्वल पार्ट्स हैं. हर पार्ट 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. इट मीन्स जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसको हम इस लाइन जो अपॉन वाली लाइन होती है उसके नीचे लिखा जाता है. एंड उनमें से एक पार्ट सपोज करो मैं खा लेती हूँ, तो वो जो 1 पार्ट है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट किस नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिटन अपसाइड, है ना. तो इसका मतलब फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट, एंड नीचे जो होता है दैट इज़ टोटल नंबर. सिमिलरली अगर मैं इस पिज़्ज़ा पे आऊँ तो ऑल्दो इसके पार्ट्स नहीं दिखाए गए हैं, बट इस पिज़्ज़ा के ये लार्ज पिज़्ज़ा है, इसके 8 इक्वल पार्ट्स अगर हम कर दें तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं, तो 8 को नीचे लिखा है. एंड उनमें से 1 स्लाइस इज़ फॉर मी. ठीक है, सपोज करो 1 स्लाइस मेरे लिए है, तो मैं उस 1 को कहाँ रखूँगी, ऊपर रखूँगी. सो दिस इज़ हाउ वी राइट दी फ्रैक्शन. कमिंग टू कि हम इन नंबर्स को बोलते क्या हैं. जो ऊपर नंबर लिखा होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर. एंड जो नीचे नंबर लिखा होता है लाइन के अपॉन के दैट इज़ डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर. नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम किसी फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये जो पिंक कलर का सर्कल है व्हाट डज इट मीन, ये पूरा का पूरा सर्कल शेडेड है. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ 1 होल. होल मीन्स कंप्लीट, पूरा कंप्लीट सर्कल है. ठीक है, नाउ हेयर यहाँ पे हाफ ऑफ द सर्कल कलर्ड है येलो कलर से. सो हम क्या बोलते हैं, हम 1 सेकेंड नहीं बोलेंगे, हम जनरली ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं. जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर से रीड करते हैं, बट हेयर इट शुड बी हाफ बिकॉज 1 के 2 इक्वल पार्ट्स हैं एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड हाफ. सो व्हाट आई विल रीड इट एज 1/2 को हम कैसे रीड करेंगे, 1 हाफ, बीच में एक हाइफन लगेगा, डैश. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस सर्कल, यहाँ पे जो ब्लू कलर से कलर्ड है ये इस सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से 1 पार्ट शेडेड है ना. तो इसको कैसे लिखा गया है, 1/4 लिखा गया है. नाउ नेक्स्ट थिंग कि 1/4 तो लिखा है, इसको रीड कैसे करेंगे, 1 एंड जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर से रीड करते हैं, दैट इज़ फोर्थ, FOURTH, फोर्थ. हम इसको एक और चीज़ भी बोल सकते हैं दैट इज़ क्वार्टर. ये याद रखना है, 1/4 कहीं पे लिखा है या फिर 1 क्वार्टर कहीं पे लिखा है, QUARTER, क्वार्टर. दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है. तो हम इस 1/4 को 1/4 भी रीड कर सकते हैं एंड वी कैन रीड इट एज 1 क्वार्टर ऑल्सो. इट मीन्स क्वार्टर का मतलब होता है 4 पार्ट्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने टोटल पार्ट्स किए गए हैं एक सर्कल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स. 8 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 1 2 3 पार्ट्स. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 3/8. एंड 3/8 का क्या मतलब हुआ, 3/8. जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऑर्डिनल नंबर से रीड करेंगे, दैट इज 3/8, EIGHTHS, 8. सिमिलरली हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 8 पार्ट्स हैं सर्कल के एंड 8 पार्ट्स में से 1 2 3 4 पार्ट्स को हमने सर्कल कलर्ड किया है. इट मीन्स हाउ मच विल बी द फ्रैक्शन, 4/8.
Similarly, coming here, it is again 4 parts, but 2 parts are shaded. So how we will read it as 2 quarters और 2 fourths भी हम read कर सकते हैं. So this is how we read the fraction. Here is written, there are dash 1/5 in a whole. Whole means complete. ठीक है. आप सपोज करो मेरे पास 1 कंप्लीट सर्कल है, हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है. अभी मैं सर्कल ले रही हूँ. ठीक है. 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 का मतलब है कि मैं अगर इस सर्कल के 5 पार्ट्स कर दूं तो उसमें से जो 1 पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड 1/5, 1/5. सिमिलरली ये भी आउट ऑफ 5 पार्ट्स 1 पार्ट है, तो ये भी 1/5 है. ये भी 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट है, तो इसीलिए 1/5 हो गया. ये भी 1/5 हो गया एंड ये भी 1/5 हो गया. तो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर मेरे पास कितने 1/5 हैं? 1 2 3 4 5. इट मीन्स एक कंप्लीट में और एक होल के अंदर, WHOLE होल के अंदर कितने 1/5 मिलेंगे हमें? 5 1/5. अब उसके लिए हमें ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ वेरी इजी. 1/5 है ना, 5 मीन्स 5 पार्ट्स, सो इट मीन्स देयर विल बी 5 इक्वल पार्ट्स 1/5. इट इज़ वेरी इजी. बस हमें ये ऑर्डिनल नंबर चेक करना है, उतने ही 1/5 होंगे उसके अंदर. Now coming to another thing, to make a whole, इसका मतलब है कि मुझे एक फ्रैक्शन ऐसे लिखना है कि वो पूरा का पूरा कंप्लीट बन जाए, होल बन जाए. अब सपोज करो अगेन फिर से मैंने ये सर्कल लिया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब इस सर्कल के मैंने 5 पार्ट्स किए हैं. 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट्स. ठीक है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इस सर्कल को ऐसे शेड करना है कि ये पूरा का पूरा सर्कल शेड हो जाए. तो मैं कितने पार्ट्स को शेड करूँगी? मैंने इसको भी शेड कर दिया, मैंने इसको भी शेड कर दिया, मैंने इसको भी शेड कर दिया, इसको भी शेड किया एंड इसको भी शेड कर दिया. तो मेरा कंप्लीट सर्कल शेड हो गया, मतलब होल शेड हो गया. इसका मतलब मैंने आउट ऑफ 5 पार्ट्स में से कितने शेड्स किए? 1 2 3 4 5. मतलब जितने पार्ट्स थे मैंने सबको शेड कर दिया. तो आई गॉट अ होल. इसका मतलब अगर मुझे एक होल चाहिए, WHOLE मतलब कंप्लीट थिंग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बिल्कुल सेम नंबर करना पड़ेगा. जितने पार्ट्स हैं उन सब को शेड करना पड़ेगा. सो अगर डिनोमिनेटर 5 है तो न्यूमरेटर भी 5 होगा. सिमिलरली अगर मैं आपको न्यूमरेटर दे देती हूँ तो डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? अगेन 4. तो ये होल बन जाएगा. दिस थिंग हमने ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन से भी करी थी ना. हमने जब 12 को 1/4 किया था, 1/4 ऑफ 12, तो हमने क्या किया था? 12 स्केच पेन्स को 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते गए, है ना. एंड हमें उसके 1 पार्ट में कितने स्केच पेन्स मिले थे? 3 स्केच पेन्स. इसका मतलब 1/4 ऑफ 12 इज 3, क्योंकि 1/4 मतलब जब मैं 4 इक्वल पार्ट्स करूँगी तो उसके 1 सेट के अंदर कितनी स्केच पेन्स मिले? दोज वर 3. दूसरा हमारा क्या तरीका था? बिकॉज इसके लिए तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. मैं 45 स्केच पेन्स कहाँ से लाऊंगी, है ना. तो हम ऐसे में क्या करेंगे? अगर हमें 1/5 या कुछ भी किसी भी नंबर का, किसी कलेक्शन का, 45 इज़ अ कलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, है ना. 45 चीज़ें होंगी. तो जब भी हमें ये निकालना होता है, हम मैथमेटिकली बहुत ईजी वे में इस कलेक्शन वाले नंबर को डिवाइड कर देते हैं 5 से. सो 45 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 45 को 5 से. 5 9s आर 45 होता है. इट मीन्स 9 इज माई आंसर. सो इट इज़ वेरी ईजी मैथमेटिकली टू फाइंड कि हम 1/5 ऑफ 45 कैसे फाइंड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व वन वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो. Miss Julie bought a medium pizza
विच वॉज कट इंटू 8 स्लाइसेस। ठीक है, एक मीडियम पिज़्ज़ा मिस जूली ने खरीदा जिसके अंदर 8 स्लाइसेस थी। इफ़ हर सन रियान एट 3 स्लाइसेस, इसका मतलब हम पिज़्ज़ा के अंदर टोटल 8 स्लाइसेस थी, रियान ने 3 स्लाइसेस खा ली, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज़्ज़ा वॉज लेफ्ट। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में कितनी स्लाइसेस बच गई। अगर 8 स्लाइसेस थी जिनमें से 3 स्लाइसेस रियान ने खा ली, तो ऑब्वियसली कितनी स्लाइसेस बची होंगी। थिंक 8 minus 3, वेरी गुड, 8 minus 3 is 5, इसका मतलब 5 स्लाइसेस बच गई। तो अब हम इसका फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल स्लाइसेस इज इक्वल्स टू 8 स्लाइसेस हैं। रियान ने कितनी स्लाइसेस खाई, रियान 8, ATE, 8 मीन्स खाई, उसने खा ली थी 3 स्लाइसेस। नाउ स्लाइसेस लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स जो बच गई हैं, कितनी स्लाइसेस बच गई हैं, 8 minus 3 इज इक्वल्स टू 5 स्लाइसेस। अभी हमने बोला कि अगर 3 खा ली, टोटल 8 थी, तो ऑब्वियसली माइनस करके बची हुई स्लाइसेस निकल जाएंगी। नाउ फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट स्लाइसेस, अब जो ये बच गई हैं इनका हमें फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, नंबर ऊपर लिखते हैं जिसके बारे में हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज लेफ्ट स्लाइसेस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट स्लाइसेस मतलब बची हुई स्लाइसेस। ठीक है, एंड अपॉन टोटल, टोटल कितनी स्लाइसेस थी। नाउ लेफ्ट स्लाइसेस कितनी है 5, अपॉन टोटल स्लाइसेस कितनी है 8, सो माय आंसर इज 5/8। इट वाज वेरी इजी। सिमिलरली वन वर्ड प्रॉब्लम ऑल्सो, ये आप खुद करोगे, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ऑस्टिन हैड 10 स्किटल्स, ऑस्टिन के पास 10 स्किटल्स थे जिसमें से 4 जो थे वो येलो थे, 3 जो थे वो ऑरेंज थे, एंड 3 जो थे वो रेड थे। 3 वर रेड, इट मीन्स 3 रेड कलर के स्किटल्स थे। अब क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज स्किटल्स वर येलो, येलो स्किटल्स कितने थे। ऑब्वियसली हमें फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते हैं, द नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट एंड सेकेंड थिंग नीचे लिखते हैं टोटल। तो अगर हम येलो स्किटल्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम ऊपर येलो स्किटल्स का नंबर लिखेंगे, दैट इज 4, एंड अपॉन टोटल स्किटल्स कितने हैं 10, सो फ्रैक्शन विल बी 4/10। एंड इन वर्ड्स, आप वर्ड्स में खुद लिखोगे, आप सबको आता है कि वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं।